एक ऋषि थे। गंगा तट पर उसका आश्रम था, मीलों लंबा चौड़ा। बहुत से शिष्य आश्रम में रहते थे। आश्रम में अनेक गाथाएं थी। हिरणों के झुंड आश्रम में चौकड़ी मारते, उछलते कूदते फिरते रहते थे। ऋषि के शिष्यों में 3 प्रमुख शिष्य थे। तीनों ही अस्त्र शस्त्र में निपुण, शस्त्र ज्ञान में पारंगत, बोलचाल में मीठे, स्वभाव में विनम्रता, धरती की तरह सहनशीलता, सागर की तरह गंभीर और सिंह के समान बलशाली थे। वह पुराना जमाना था। उस समय आश्रम की गद्दी का अधिकारी होना ऐसा ही था जैसे किसी राजा सिंहासन पर बैठ जाना। राजा स्वयं ऋषि मुनियों के आगे सिर झुकाते थे। ऋषि अपने तीनों शिष्य से बहुत प्रसन्न थे। उन्हें वे प्राणों के समान प्रिय थे। मगर एक समस्या थी। ऋषि काफी बूढ़े हो चुके थे। वे चाहते थे कि अपने सामने ही उन तीनों में से किसी एक को आश्रम का मुखिया बना दे, मगर बनाए किसे? यह समस्या छोटी नहीं थी। तीनों ही एक से एक बढ़कर आज्ञाकारी थे, योग्यता थे और सच्चे अर्थों में मुखिया बनने की अधिकारी थे। ऋषि सोचते रहे। आखिर एक दिन उन्होंने तीनों को अपने पास बुलाया और कहा, प्रियवर, तुम तीनों ही मुझे प्रिय हो। मैंने जी जान से तुम्हें पढ़ाया, लिखाया और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी है। मुझे जो जो विद्याएं आती थी तुम्हें सब कुछ सिखा दी। अब केवल मूल मंत्र सिखाना बाकी है। गुरु मंत्र किसी एक को ही बताऊंगा। जिसे गुरु मंत्र बताऊंगा वही मेरी गद्दी का अधिकारी होगा। मैं तुम तीनों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। ऋषि की बात सुनकर तीनों ने सिर झुका लिया। वे बोले, गुरुदेव, ऐसा कौन सा काम है जो हम आपके लिए नहीं कर सकते? ऋषि मुस्कुराया, बोले, यह मैं जानता हूँ, फिर भी परीक्षा है। तुम तीनों अलग अलग दिशाओं में जाओ और अपने श्रम से कमाकर मेरे लिए कुछ अद्भुत भेंट लाओ। जिसकी भेंट सबसे अधिक सुंदर और मूल्यवान होगी वही गद्दी का अधिकारी होगा। ध्यान रहे, 1 वर्ष में वापस आना भी जरूरी है। ऋषि की आज्ञा पाकर तीनों शिष्य चल पड़े। वे मन ही मन योजना बनाते चल रहे थे। उनमें से एक किसी राजा के पास जा पहुंचे। दरबार में जाकर उसने नौकर बनने की इच्छा प्रकट की। राजा तो ऋषि को जानते थे, उसका शिष्य इतना योग्य होगा, यह जानने में भी उन्हें देर न लगी। राजा ने उसे तुरंत अपने यहाँ रख लिया। दूसरा शिष्य समुद्र पर पहुंचा। वह मछुआरों की बस्ती में गया और उनसे गोता लगाने का विद्या सीखने लगा। कुछ ही दिनों में वह भी कुशल गोताखोर बन गया। तीसरा शिष्य चलते चलते एक गांव पहुंचा। गांव उजड़ा था। घर थे, जानवर थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, मगर पुरुष एक भी नहीं थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। मालूम पड़ा कि यह अकाल पड़ा है। कई वर्ष से पर्याप्त वर्ष नहीं हो रही है। सभी लोग सहायता के लिए राजा के पास गए थे। वह सोच में पड़ गया, फिर चल पड़ा अपने रास्ते पर। मगर उसे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। सामने से गांव वालों की भीड़ आ रही थी। वे उदास थे और राजा को बुरा भला कह रहे थे। यह जानकर ऋषि के शिष्य को हंसी आ गई। एक राहगीर को हंसता देख गांव वालों को बुरा लगा। वे बोले, आप हंस क्यों रहे हैं? हंसी तो मुझे तुम्हारी मूर्खता पर आ रही है। हमारी मूर्खता पर? अकाल ने हमें तबाह कर दिया है। भूखे मरने की नौबत आ गई है। हम सहायता के लिए राजा के पास गए थे, उसने भी हमारी सहायता नहीं की। आप हमें मूर्खता बता रहे हैं? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम सैकड़ों आदमी मिलकर कुछ नहीं कर सकते, तो राजा अकेला क्या कर लेगा? आदमी सहायता करने के लिए ही पैदा हुआ है। ऋषि के शिष्य की बात सुनकर सारे लोग सोच में पड़ गए। वे बोले, भैया, तुम तो चमत्कारी लगते हो। हम क्या जाने, चलो तुम ही हमारे दुखों को दूर कर दो। मैं ही क्यों, तुम स्वयं हाथ उठाओ। हिम्मत से क्या नहीं हो सकता। उठाओ भाई कुदाल, कुएं खोदो, प्यासी धरती को प्यास बुझाओ। कुएं
कुएं तो गांव में हैं, मगर सारे सूख रहे हैं, उनमें पानी नहीं है, तो नए कुएं खोद कर क्या करेंगे। गांव वालों की बात सुनकर ऋषि का शिष्य मुस्कुराया। वह बोला, कुएं सूखने की स्थिति में किसने पहुंचाया? क्या तुम लोगों ने कभी जल संरक्षण के कोई उपाय किए हैं? तुम सब लेने की धुन में लगे रहे, देने की तो किसी ने नहीं सोची। उसी का फल आज भुगत रहे हो। खैर, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो वह भूला नहीं जा सकता। चलो और गहरी करो, पानी जरूर निकलेगा। जमीन पर हरियाली फैलेगी तो बादल भी आकर्षित होंगे, वर्षा होगी तो उसका पानी रुकेगा। गांव वालों की समझ में बात आ गई। दूसरे दिन गांव वाले कुएं खोदने में जुट गए। श्रम की मोती पसीने से बनकर गिरे तो भगवान की आंखें भी नमी हो गई। कुएं की शीलता से जल धारा टूट पड़ी। सूखी धरती हरियाली के चुनर ओढ़कर फिर से मुस्कुराने लगी। एक गांव की हालत सुधरी, फिर दूसरे गांव सुधरी। श्रम और साहस का काफिला आगे बढ़ा। ऋषि का शिष्य गांव-गांव जाता, आकाश से लोगों को लड़ना सिखाता। दूर दूर तक उसका नाम फैल गया। सभी उसे आदमी के रूप में देवता समझने लगे। राजा के कानों तक भी यह बात पहुंची। ऋषि अपने शिष्यों का इंतजार कर रहे थे। एक दिन पहला शिष्य पहुंचा। उसके साथ हाथी घोड़े थे। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव देखिए, राजा ने मेरी योग्यता से प्रसन्न होकर हाथी घोड़े दिए हैं। ऋषि मुस्कुराए और चुप रहे। दूसरे दिन दूसरा शिष्य आया। उसने समुद्र से बहुत सारे बहुमूल्य मोती इकट्ठे किए थे। ऋषि ने मोतियों की पोटली ले ली और एक ओर रख दी और कहा, कुछ नहीं। पूरा वर्ष बीत गया। तीसरा शिष्य नहीं लौटा। दोनों शिष्यों को लेकर ऋषि उनकी खोज में चल पड़े। दरबारों में गए, राज दरबारों में गए, मगर पता नहीं चला। नगरों में ढूंढा, किसी ने कुछ नहीं बताया। रास्ते में शाही पालकी जा रही थी। ऋषि को देखकर पालकी रुक गया। राजा नीचे उतरे, ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने राजा से कहा, राजन, आपकी प्रजा बहुत सुखी है। चारों ओर ललहाती फसल खड़ी है। आप भाग्यवान हैं। नहीं ऋषिदेव, यह प्रताप मेरा नहीं, देवता का है। मेरा राज्य में एक देवता ने जन्म लिया है। मैं उस देवता का दर्शन करने जा रहा हूँ। देवता के पैदा होने की बात सुनकर ऋषि भी चकराए। वे भी राजा के साथ चल पड़ी। ढूंढते ढूंढते किसी गांव में देवता मिल गए। धूल से सने, पसीने से लथपथ गांव वालों के साथ काम में जुटे थे। राजा चकित रह गया। वह देवता कैसा हो सकता है? वह तो एक साधारण किसान जैसा, सिर पर मुकुट, न गले में स्वर्ण की फूलों की माला। राजा आगे नहीं बढ़ा, चुपचाप खड़ा देखता रहा। मगर ऋषि चिल्लाए, बेटा सुबंधु, तुम यहाँ? मैं तुम्हें ही ढूंढता फिर रहा हूँ। कहते हुए ऋषि ने धूल से लथपथ सुबंधु को बाहों से भर लिया। क्या मुझे दक्षिणा देने की बात तुम भूल गए हो? भूल कैसे जाता, मगर अभी काम अधूरा है। इन सारे लोगों के आंसुओं को पोंछना था। आप ही ने तो बताया था, मनुष्य की सेवा से बढ़कर महान धर्म कोई नहीं है। राजा देखते ही रह गया। ऋषि की आंखों में नमी आ गई। भरे गले से कहा, बेटा तुमने ठीक कहा। तुम्हें सचमुच अब मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तुमने इतने लोगों की भलाई करके मेरी दक्षिणा चुका दी है। जो दूसरों के आंसू लेकर उन्हें मुस्कुराहट दे दे, वह सचमुच देवता है। तुम देवता से कम नहीं हो। राजा का सिर सुबंधु के आगे झुक गया।